थॉर रैग्नारोक के इस सीन में ओडिन थॉर के सामने अपनी लाइफ से जुड़ा एक ऐसा राज रखता है जिसके आते ही उसकी लाइफ के एल लग जाते हैं, जिसमें सबसे पहले उसका हैमर जाता है, फिर उसकी आंख और अंत में उसका घर। ये तो ओडिन की लाइफ से जुड़ा सिर्फ एक ही राज था जिसने थॉर की ये हालत की। असल में ओडिन की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें या तो वो जानता था या थॉर की माँ या फिर उसके एंसेस्टर्स। जैसे कि शुरुआत से ही उसने बताया कि एसगार्ड को मिलाकर टोटल 9 रेल्म्स हैं, जो कि एक पेड़ की शेप में बने यग्द्रसिल ट्री के बॉटम से लेकर टॉप तक पर लोकेटेड हैं। लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि असल में टोटल 9 नहीं बल्कि 10 रेल्म्स थे, जिनमें से 10वें रेल्म को एक वार की वजह से भुला दिया गया, जिसका नाम था हेवन, जिसे रूल करती थी वहाँ की क्वीन ऑफ एंजल्स, जिन्हें ओडिन द्वारा पे किया जाता था लोकी जैसे ट्रिकस्टर्स को मिडगार्ड यानी अर्थ पर जाने से रोकने के लिए। लेकिन एंजल्स के वर्क फॉर मनी वाले नेचर की वजह से वो जाकर मिल जाती हैं एसगार्ड के एनिमीज से और अपनी लॉयल्टी को कंटिन्यू रखने के लिए ओडिन से डिमांड करती हैं अपने रिवॉर्ड को डबल करने की। उनकी ये हरकत देख ओडिन इसे डिनाई कर देता है, जिसकी वजह से एक वॉर शुरू हो जाती है एसगार्ड और हेवन के बीच, जिसमें क्वीन ऑफ एंजल्स के पास जब वॉर जीतने का कोई रास्ता नहीं बचता, वो जाकर किडनैप कर लेती है ओडिन के ट्रू फर्स्ट बोर्न अल्ड्रिफ्ट ओडिन्स डॉटर को, जो कि एसगार्ड के थ्रोन की फर्स्ट हेयर और ओडिन और फ्रिगा की बेटी होती है। लेकिन क्वीन ऑफ एंजल्स के इतना करने के बाद भी जब ओडिन सरेंडर नहीं करता तो वो उसी के सामने उसकी बेटी को मार देती है, जिसकी वजह से ओडिन बौखला जाता है और गुस्से में आकर हेवन को 9 रेल्म से काट देता है, जिसमें उसके साथ अनफॉर्चुनेट ये होता है कि किसी वजह से उसकी बेटी बच जाती है, जिसे बाद में रेज किया जाता है क्वीन ऑफ एंजल्स की एक मेड द्वारा, जो कि उसका नाम रखती है एंजेला। अब एंजेला के अंदर एसगार्डियन ब्लड है और उसे एनिमीज द्वारा रेज किया गया है, तो आप समझ ही सकते हो कि वो थॉर के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।